जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी का बहुत बहुत लख लख शुक्राना। जितना गुरु जी का शुक्राना करें उतना कम है। और मैं अपने आप को लक्की समझता हूं कि मैं गुरु जी के साथ जुड़ चुका हूं, और अपने आप को अनलक्की इसलिए समझता हूं कि मैं गुरु जी के साथ नहीं जुड़ा था। अब मैं आपको अपना सत्संग शेयर करने वाला हूं। कैसे गुरु जी मेरी लाइफ में आए, कैसे गुरु जी ने मुझे अपने ऊपर विश्वास जताया, कैसे मुझे फील हुआ कि रियल में गुरु जी हैं। पहला सत्संग मैं अपनी लाइफ में मेरे जो कष्ट चल रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा। मेरी बेटी प्रज्ञा बख्शी, उसको अचानक ही उसके पैरों में प्रॉब्लम शुरू हुई। उसके राइट वाले लेग में पेन शुरू हुआ। उसको हम हॉस्पिटल में लेके गए अम्बाला में। वहां से वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर भी लेके गए, पीजीआई भी लेके गए, पर हमें मालूम नहीं था कि उसका ये दर्द क्यों हो रहा है। जब डॉक्टरों ने चेकअप वगैरह किया तो उन्होंने इस दर्द को नॉर्मल समझा। उसके बाद डॉक्टरों ने साइकोलॉजिकल की तरफ भी केस को लेके गए, ऑर्थो की तरफ भी लेके गए, पर जितने भी टेस्ट रिपोर्ट्स थी सारी क्लियर आ रही थी। तो डॉक्टर्स को भी ये चीज रेक्टिफाई नहीं हो पा रही थी कि ये प्रॉब्लम क्या है। लास्टली जब मेरी बेटी की राइट वाली लेग काम करना बंद हो गई, पेन इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी सेवर पेन होने लग गई उसको कि उसकी राइट वाली लेग मूवमेंट करना बंद हो गई। फिर उस टाइम मैं एमएच अम्बाला में मिलिट्री हॉस्पिटल में अपनी बेटी को लेके गया। वहां से ऑर्थो के डॉक्टर सर ने इसकी एमआरआई की। वहां पे डिटेक्ट हुआ कि इसको ओस्ट्रोब्लास्टोमा है। ओस्ट्रोब्लास्टोमा के दौरान उन्होंने सर्जरी के लिए बताया, जो कि आरआर हॉस्पिटल दिल्ली में होनी थी। मैं और मेरी वाइफ उसको आरआर हॉस्पिटल लेके आए। वहां पे उसकी फर्स्ट सर्जरी हुई। उसकी सर्जरी के 10-12 दिन बाद जिस रूट में उसको बैक में रीढ़ की हड्डी में ओस्ट्रोब्लास्टोमा था वो दोबारा बढ़ना शुरू हुआ और इसकी सेकंड सर्जरी हुई। सेकंड के बाद कुछ टाइम बाद फिर दोबारा वही है। उस पल को, उस टाइम को याद करता हूं तो अभी बता नहीं पा रहा, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा वो एक एक दिन कैसे हमारे हॉस्पिटल में बीते। फिर भी मुझे सहारा था मेरी सिस्टर लोकल दिल्ली में ही तिलक नगर में, मुक्ति शर्मा। उसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिली कि यहाँ मेरा रहना आना जाना, जो मुझे अकोमोडेशन से लेकर हर एक चीज़ की। बट मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा था। उसने मुझे बोला गुरुजी के मंदिर जा तू इस मोमेंट पे। तब मैं गुरुजी के मंदिर गया। वहां मैं लोटा लेके गया। लोटे का भी सत्संग है। अब हम जब बात करते हैं हर एक लाइन में सत्संग के बीच में सत्संग है। फिर अगर दूसरा सत्संग सुनाएंगे तो उसके बीच में ये वाला सत्संग मेरा छूट जाएगा, तो वो नेक्स्ट वाली सत्संग की वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि मैं लोटे का सत्संग क्या था। तो मैं लोटा लेके बड़े मंदिर गया। वहां पे ब्लेसिंग गुरुजी की ली। उस टाइम सेवकों ने भी बड़ी जल्दी मुझे ब्लेसिंग करके गुरुजी का लोटा मुझे दे दिया और मैं प्रज्ञा के पास लेके आया। प्रज्ञा को जेल पे पिलाया। सर्जरी वगैरह हुई तो गुरुजी की अपार कृपा शुरू हो गई थी।
जब सर्जरी वगैरह हुई तो जब इसकी 3rd सर्जरी हुई उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपकी जो बच्ची की स्पाइन की जो नस है वो जुड़ चुकी है, पिचक चुकी है और वो काम करना बंद होगी। मे भी आपकी बच्ची आगे पैरालाइटिक हो सकती है राइट लेग से। तो मैंने बोला सर कुछ भी करके उसको आप ठीक करो। बोला हम तब कर सकते हैं जब नर्व्स के दोनों साइड में ब्लड सर्कुलेशन हो, तो अगर कुछ होता है तो हम उसको जोड़ देते हैं किसी भी तरीके से। बट आपकी एक साइड ब्लड सर्कुलेशन है और नीचे वाली नर्व्स में ब्लड सर्कुलेट बिल्कुल भी नहीं हुआ और वो एकदम पिचकी हुई है, तो हम ऐसी सिचुएशन में हम कुछ नहीं कर सकते। तो सॉरी बख्शी। जब उन्होंने सॉरी वाला वर्ड बोल के चले गए तब मैं टूट चुका था। मैं घर आया, मैंने अपनी सिस्टर को बोला छोटी इसकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अपनी सिस्टर को प्यार से छोटी बोलता हूँ, 2 सिस्टर है मेरी, बड़ी और छोटी, तो इसलिए इसको मुक्ति दीदी को मैं छोटी बोलता हूँ प्यार से। मैंने बोला छोटी ये तो काम खराब हो गया, उसकी लेग मूवमेंट काम करना बंद होगी और डॉक्टर्स ने भी ये बोला कि शायद ये इसकी टांग ना ठीक हो पाए। ऐसी सिचुएशन में उस टाइम मैं इतना टूट चुका था, मैं इतना थक चुका था कि मुझे खुद भी फीवर 102 के करीब हुआ और जीजा जी ने भी बोला तू रेस्ट कर ले, अब तू थका हुआ है, तू रेस्ट कर अभी। पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऐसी हालत में मैं रेस्ट करूं। मतलब मैं मेंटली फिजिकली हर तरीके से टूट चुका था। तब सिस्टर ने अपनी संगत को कॉल किया, प्रणया के लिए, मेरे भाई की बेटी के लिए सबसे रिक्वेस्ट है आप सत्संग करो, मंत्र जाप करो। मुझे नहीं पता कब मेरा शरीर इतना ऐसा हो गया कि मेरी नींद लग गई। मतलब मैं चाहता था कि मैं जागूं, मैं भी पाठ करूं, पर मुझे पता ही नहीं चला मेरा शरीर कब ऐसे मैं नहीं कर पाया। सुबह 6 साढ़े 6 बजे मेरी वाइफ का कॉल आता है और उसने बोला कि प्रणया की राइट वाली लेग मूवमेंट कर रही है। जय गुरु जी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक बार दोबारा चेक कर, वो राइट वाली लेग नहीं, वो लेफ्ट वाली लेग होगी। तो उसने मुझे बोला नहीं, राइट वाली लेग प्रणया की मूवमेंट कर रही है। तो मैंने उठते ही सिस्टर को बताया, जीजा जी को बताया। तो सिस्टर ने बताया कि मेरी संगत ने रात को प्रे की थी, गुरु जी का सत्संग किया था, गुरु जी के आगे रिक्वेस्ट की थी कि प्रणया ठीक हो जाए। तो ये बात जब मेरी वाइफ आईसीयू में थी, डॉक्टर देखने आया, तो डॉक्टर को भी विश्वास नहीं हुआ। पहले उसने कॉल किया डॉक्टर को कि सर इसकी लेग मूवमेंट कर ली, उसने बोला अनबिलीवेबल। फिर वो आया देखने और वो भी एकदम से देख के शॉक्ड रह गया और उसके सबसे पहले मूवमेंट जो उसकी एक्सप्रेशन थे उसके थे यस यस। मतलब उनको ये बिलीव नहीं हुआ कि ये हो सकता है। तो उसने सीनियर डॉक्टर को आगे डॉक्टर ने बताया कि इसकी लेग मूवमेंट हो रही है। तो सीनियर डॉक्टर का भी ये क्वेश्चन था कि जस्ट सी, लुक एट हर लेग, इनकी लेफ्ट वाली है। तो उन्होंने बोला नहीं सर राइट वाली। फिर दूसरे सीनियर डॉक्टर भी आए, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी एक ही वर्ड बोला अनबिलीवेबल। तो गुरुजी ने वो कर दिया जो अनबिलीवेबल वाली सिचुएशन में, वही कहते हैं ना, सत्संग हम सारे सुनते हैं, सबके सुनते हैं, बहुत 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 सत्संग है, बट जब अपने साथ कोई मिरेकल होता है ना, तब पता चलता है गुरुजी क्या है। महाशिव महाशिव महाशिव। उस टाइम से मेरे अंदर, दिल के अंदर, मेरे मतलब मेरी वाइफ भी गुरुजी को इतना मानने लग गई, मैं भी मानने लग गया। जय गुरुजी। और प्रणया को, मेरी बेटी 8 साल की है, उसको सपने में गुरुजी का येलो स्वरूप में, येलो चोले में, जो गुरुजी ऐसे हाथ रख के बैठे हुए हैं और उन्होंने ब्लैक कलर के शू डाले हुए, वो सपने में आए और उनके हाथ में नाइफ था।
तब प्रज्ञा ने सुबह हमें ये बताया कि पापा मुझे ऐसे सपना आया कि नाइफ था और नाइफ में ब्लड लगा हुआ था। आफ्टर सर्जरी बताया। तो ये सेम जो ड्रीम मेरी डॉटर को आया था वो मैंने छोटी के साथ अपनी सिस्टर के साथ शेयर किया। उन्होंने बोला गुरुजी ने ऑपरेशन कर दिया, सक्सेसफुल ऑपरेशन कर दिया है। तो उस छोटे बच्चे के भी ड्रीम में ये सब आना, नाइफ के साथ गुरुजी का आना विद ब्लड नाइफ में लगा हुआ, और वो स्माइल कर रहे हैं। एक तरह से ये मैसेज था, कुड़िए तेरा कंडा कटता, तेरी प्रॉब्लम हल करती, तेरा डिसीज ऐसी कटता। तो ये ब्लेसिंग्स जो गुरुजी की चमत्कार हैं। अब देखो, मैं ऐसे लग रहा है गुरुजी मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं तो कह रहा हूं कि मेरे अंदर जितनी भी कमियां थी, कमियां ही बोलूंगा, क्योंकि हर एक इंसान को अपनी कमियां मालूम होती है कि मेरे अंदर क्या कमी है। मेरी माइनस पॉइंट्स जो थे, जो कहीं ना कहीं मुझे फील होता है, वो धीरे धीरे करके गुरुजी ने कम कर दिए, और शायद आगे आने वाले टाइम में वो भी खत्म हो जाएंगे। कहते हैं ना अमृत वेला अमृत वेला। अभी तक मैंने भी अमृत वेला शुरू नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि होता ही नहीं, आलस ने जकड़ा पड़ा है। मेरे पापों ने मुझे घेर के रखा हुआ है। पर अगर गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे पे रही तो मैं अमृत वेला रही क्या, मैं तो बस, मुझे ऐसे लग रहा है मैं आज से ही अमृत वेला शुरू कर दूं। बस गुरुजी की ब्लेसिंग, आशीर्वाद चाहिए और वो होगा। क्योंकि मैंने छोटी की ही अपनी सिस्टर की संगत में देखा है, जो अमृत वेला कर रहे हैं उनके घर में वर्षा, शहद वर्षा, जल वर्षा, फूल वर्षा, इलायची वर्षा, सब कुछ हुई है। तो भाई सबसे बड़ी मेडिसिन तो अमृत वर्षा ही है। ये जिसको जल्दी समझ आ जाए, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे जल्दी समझ आ रही है। और गुरुजी बुद्धि दें, शक्ति दें कि ये चीज जल्दी से जल्दी हो जाए। अब मैं लास्टली आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपने सत्संग शेयर करूंगा। तो गुरुजी से इजाजत मांगता हूं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मेरी बच्ची को, प्रज्ञा को, और सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हैं या जिनको कोई डिसीज है, बच्चे बड़े, सबके रोग दूर करना। जय गुरुजी। और रोग निवारण पाठ सबकी लाइफ में लेके आए, जो रोग निवारण के साथ टच है, जो रोग निवारण का पाठ करते हैं, दुख निवारण, रोग निवारण, जिनको नहीं पता उनके साथ भी प्लीज उनको भी शेयर करें रोग निवारण पाठ, ताकि सबका भला हो, सर्वत भला। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी।